हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट आप देख रहे हो, जैसा हम बात कर रहे थे कि इसको यहाँ से ऊपर चलना ही चाहिए, सपोर्ट के आसपास से अब हम बात कर रहे थे कि इसको जाना चाहिए। जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़बरदस्त चाल आपने देखी है। और अब जब वो रेजिस्टेंस के आसपास आ गया है और इसने पहला टेस्ट भी जो पास कर लिया है, उससे रिलेटेड क्या बातें हैं, टाइम का क्या इन्फ्लुएंस है, बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन आज करना है। कंक्लूजन में करेंगे एंड में, सो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं हर बार की तरह निफ्टी पे। निफ्टी में आप देख रहे हो जो हम बात करते आ रहे हैं कि अब यहाँ से इसको अच्छा करना ही चाहिए, वरना ये फिर नीचे की ओर नए लेवल्स दिखाने जा सकता है। आपने देखा कि यहाँ से ही अच्छा करते हुए एक बहुत ही अच्छी जर्नी अभी तक ये जीता आ रहा है। और इसके साथ साथ आप देख रहे हो जो रेजिस्टेंस के एरियाज़ हमने दिए थे लाइक 17,500, 17,900, उन्हीं एरियाज़ के आसपास थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल इसने दिखाया ज़रूर है, मगर इंटेंशन इसकी ऊपर ही जाने की अभी तक रही है। अब यहाँ से आगे क्या हो सकता है, देखिए आपको पता ही है, हम लोग यहाँ पे सिनेरियोज़ की बात करते आ रहे हैं, तो वो सारी डिटेल एनालिसिस के बारे में हम कंक्लूजन में बात करेंगे। बट अगर लेवल के तौर पर देखा जाए तो अब 17,500 का काम, जैसे हमने पहले कहा था, नहीं रह गया है। और 16,900, 17,000 का जो हमने एरिया दिया था सपोर्ट के तौर पर, वो भी अब रिवाइज हो चुका है। और अब जो आपको रिवाइज लेवल फॉलो करना है वो लेवल आ रहा है करीब करीब आपका ये एरिया, विच इज़ समवेयर अराउंड 17,350। जी हाँ दोस्तों, अब हमें इस सपोर्ट एरिया को फॉलो करना है। जब तक ये ब्रेक नहीं कर रहा है किसी भी तरीके से कोई भी पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ब्रेक कर जाता है समहाउ, तभी हम मानेंगे कि ये 16,700 या उसके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, वरना आप देखोगे जब तक ये एरिया होल्ड कर रहा है छोटी मोटी करेक्शन करके ये ऊपर ही जाता नज़र आ सकता है। और अब आगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर, और आपको याद होगा हमने बैंक निफ्टी में भी यही कहा था कि जो इसमें एक बढ़िया से चाल आ रही है, एक आउट परफॉर्मेंस आ रही है, वो आती नज़र आ सकती है, वो कंटिन्यू रह सकती है। आप देख रहे हो कि ऑलरेडी ये यहाँ पे हाई के आसपास पहुँच चुका है पुराने, जबकि निफ्टी अभी ऐसा करने में समर्थ नहीं हो सका है। लेवल के तौर पर जैसा हम इसमें बात करते आ रहे हैं, 40,000 का पहला एरिया जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये इसने एज ए रेजिस्टेंस पार किया है। और अब एज ए सपोर्ट जो हमें फॉलो करना है वो ये एरिया फॉलो करना है, विच इज़ समवेयर अराउंड 39,500। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं कर रहा है कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। नीचे वाले सपोर्ट का आपको एक काम नहीं था, हटा दिया है, इसी को सिर्फ फॉलो करना है। जब तक इसके ऊपर काम करता चला जा रहा है, बैंक निफ्टी में भी कहीं कुछ सोचने की या कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अब आ गए फार्मा सेक्टर के चार्ट पर, आउट परफॉर्मर रहा है। जो दोस्त हमारे वीडियोस देखते आ रहे हैं वो जानते हैं हम इसमें क्या बात करते आ रहे हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्शन अब भी आना चाहे बिल्कुल आ सकता है, जैसा हम हर बार बात करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये इन एरियाज़ में वापस ना आ जाए, यहाँ आना ही एक अच्छा साइन नहीं माना जाएगा, जो कि 12,400, 300 के आसपास है। फिर भी जैसे जैसे काम करेगा उसकी बात करते रहेंगे। जब तक ये एरियाज़ होल्ड कर रहे हैं, जब तक इसी के ऊपर ये टाइम बिता रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम फार्मा सेक्टर में नहीं है। ये आ गए मेटल सेक्टर के चार्ट पर अब, और आप देख रहे हो लेवल देने को हमने बात की थी कि पहला ही सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये जब तक नहीं कट रहा है कहीं कोई घबराने की बात फ़िलहाल नहीं है। कटेगा तो फिर सेकंड या थर्ड लाइन के आसपास फिर आ सकता है। क्या देख रहे हो आप, अभी तक इसकी कोई नौबत नहीं आई है, बढ़िया से होल्ड कर रहा है, बढ़िया से सस्टेन कर रहा है। बिल्कुल यहाँ पे टाइम बिताने देते हैं, इसको बिताने दीजिए। लेवल कट जाएगा तभी किसी तरह की टेंशन बढ़नी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है कोई प्रॉब्लम मेटल सेक्टर में नहीं है, और थोड़ा बहुत टाइम और बिता के सूनर और लेटर ये यहाँ से भी ऊपर जाना चाहे बिल्कुल जा सकता है। मगर ये याद रखिएगा ये सारी बातें डिपेंड करेंगी निफ्टी पर, जो उसका ओवरऑल हमारा व्यू है उसके साथ ही हमें ये मैच करते चलना है।
तो जब तक निफ्टी में सपोर्ट एरियाज ब्रेक नहीं करेंगे, मेटल सेक्टर या अदर सेक्टर्स में भी सपोर्ट्स के ब्रेक करने के चांसेस बहुत ही कम बने रहेंगे। और अब आ गए एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। याद होगा आपको, जो भी दोस्त रेगुलरली वीडियोस देखते आ रहे हैं वो जानते हैं क्या शानदार तरीके से जैसा हम सोच रहे थे वैसा काम किया है और बढ़िया से ऊपर निकालता चला जा रहा है। कहीं कोई प्रॉब्लम अभी तक इसमें नहीं आ रही है। सो इसमें भी ज़्यादा कुछ सोचने या समझने की ज़रूरत नहीं है। करेक्शन आती है, यही सपोर्ट एरियाज़ हैं हमारे जो काम करेंगे अगले कुछ हफ्तों के लिए भी, मगर इसमें डीपर करेक्शन तभी होगी जब निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई प्रॉब्लम बढ़ती नज़र आएगी। सो जब तक निफ्टी में सपोर्ट्स फॉलो हो रहे हैं, एनर्जी सेक्टर में मोस्ट प्रोबेबली फॉलो होते रहेंगे। और यहाँ से जैसा हम बात करते आ रहे हैं, करेक्शन ऑलमोस्ट इसने कर ली है, तो यहाँ से ये वैसे भी टाइम बिता बिता के अच्छा काम करता बिल्कुल नज़र आ सकता है। और अब आ गए आईटी सेक्टर के चार्ट पर। कहीं कोई चेंज 1% का नहीं है। कोई टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। जब तक कोई हमें क्लैरिटी प्राइस बिहेवियर में नहीं देता है, दूर ही रहना है। अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है, मैनेज कर रहा है। सपोर्ट के नीचे आना चाहे, याद रखिएगा अभी भी आ सकता है। इसमें ऐसा कोई वो सपोर्ट हम नहीं मान के चल रहे हैं कि ये नहीं ब्रेक कर सकता, लेकिन यहाँ से जो बिहेवियर है प्राइस का वही आगे बताएगा कि ये क्या चाह रहा है। तब तक इससे दूर रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। इसमें भी आप लोग को याद होगा हम लोग क्या बात करते आ रहे हैं। और अब आप देखो कि जो हम कह रहे थे कि यहाँ थोड़ा बहुत करेक्शन प्राइस या टाइम में कर ले, ये कोई भी करने को राज़ी नहीं है और सिर्फ इतनी सी करेक्शन करके ये वापस ऊपर चलता नज़र आ रहा है। सो क्लियरली ये और करेक्शन करने के मूड में फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। और जब तक नहीं आ रहा है, हमें ज़बरदस्ती किसी चीज़ से नहीं करनी चाहिए। वो आप हमेशा से जानते हो हम क्या बात करते आ रहे हैं। तो ऑटो सेक्टर ने छोटी करेक्शन की है, अच्छी करेक्शन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं की है। सो जब तक अब ये 12,700 का एरिया ब्रेक नहीं करता है, इसको थोड़ा सा मैं और रिवाइज नीचे करना चाहूँगा। अब ये एरिया जब तक नहीं ब्रेक कर रहा है 12,650-600 के आसपास, हमें ये मान के चलना है कि ये तब तक ये भी अच्छा अब यहाँ से करना चाहे, अब और उसके ऊपर टाइम बिता के वापस अच्छा करता नज़र आ सकता है। और आप लोगों को याद होगा दोस्तों, जैसा हम ऑटो में बात कर रहे थे वैसा ही एफएमसीजी में एक ही डिफरेंस है ऑटो से कि सपोर्ट ब्रेक किया ही नहीं, उसी के ऊपर काम कर रहा है। तो इसने ज़्यादा मजबूती, ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई है। तो याद रखिएगा जब तक ये सपोर्ट एरियाज़ ब्रेक नहीं हो रहे हैं, हम नहीं मानेंगे कि कोई करेक्शन और डीपर होने जा रही है। तब तक हमें ये मान के चलना है कि जो टाइम वाइज करेक्शन ये कर रहा है, यही करते करते ये वापस ऊपर चलता बिल्कुल नज़र आ सकता है। और ये चार्ट के बारे में तो आपको याद ही होगा, जो भी हमारे दोस्त वीडियो देखते आ रहे हैं हमारे साथ रेगुलरली, इन एरियाज से यही बात मैं रिपीट करता आ रहा हूँ। इनफैक्ट इससे पहले से रिपीट करता आ रहा हूँ, लेकिन मार्केट थोड़ा सा करेक्टिव फेज़ में चली गई थी और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया था उसने करेक्शन मार्च के बाद। तो वो वहीं पे काम करता रहा और अब फाइनली आप देखो क्या शानदार चाल इसने हमें दिखाई है जून जुलाई से। तो बहुत बढ़िया चाल हमें दे रहा है ऑलरेडी। मुझे पूरी उम्मीद है सभी लोग इसे एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली मैं बार बार इस सेक्टर का नाम लेता आ रहा हूँ कि काफ़ी उम्मीदें हैं और आप देखो उस पर पूरी तरह से खरा उतरता नज़र आ रहा है। आप खुद सोचिए, ऑलमोस्ट 40-50% का रिटर्न एक इंडेक्स दे रहा है। इमेजिन कीजिए या जाके चेक कीजिए स्टॉक्स किस तरह का रिटर्न दे रहे होंगे, राइट। सो बिल्कुल अच्छी चाल आ गई है। फिर से करेक्शन करना चाहे उसके लिए हमेशा इसके दरवाजे खुले हैं, ये याद रखिएगा। मगर जिस तरह से काम कर रहा है, ये करेक्शन ही करने ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है। अगर वो भी जाना चाहे तो वो हम आज नहीं जानते, वरना ये ऐसे ही छोटी छोटी करेक्शन करके अच्छा करता बिल्कुल ऊपर जा सकता है। और इसीलिए अब जो कोई फ्रेश पोजीशन के लिए सोच रहा हो कि अब इसमें बहुत अच्छी चाल आ गई है, अब प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया है बहुत महीनों का, मुझे कहना चाहिए सालों का, तो ये जो एरियाज़ ब्रेक हुए हैं अब सबका इसमें अटेंशन आ रहा होगा। मगर दोस्तों याद रखिएगा, अब ये एरिया इतना सेफ नहीं है। यहाँ पे फ्रेश काम करने की हमें नहीं सोचनी चाहिए। जो दोस्त नीचे से हमारे साथ इसे राइड कर रहे हैं
उन्हें तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, चाहे करेक्शन आए या ना आए। लेकिन जो भी दोस्त नए पोजीशन के लिए देख रहे हैं उनको इससे थोड़ा दूर ही रहने की ज़रूरत है। और आपको याद होगा दोस्तों, हमने रियल्टी सेक्टर के बारे में भी यही बात की थी कि बहुत अच्छी करेक्शन हमारे रेजिस्टेंस एरिया से कर लिया है, बहुत अच्छी चाल भी इसने दी है और इससे भी हमें अच्छी उम्मीदें हैं। PSU बैंक जितनी बहुत ज़बरदस्त ना हो भले, लेकिन इससे भी बेहतर उम्मीद हमें है कि अच्छा कर सकता है। इस पर पूरा ध्यान बना के रखने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत और नीचे लेवल के जाना चाहता तो जा सकता था, लेकिन आपने देखा कि हमारे ही सपोर्ट एरिया पे इतना टाइम काम करके ऊपर ही अभी तक काम करता नज़र आ रहा है। सो क्लियरली बहुत ही अच्छे से सपोर्ट हमारा ये फॉलो कर रहा है, कहीं कोई उसमें डाउट नहीं है। लेकिन याद रखिएगा अभी भी इसके नीचे जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि इन्हीं एरियाज से कहीं से चाहे नया लो लगाए या पे यहाँ ना लगाए, यहीं कहीं लो लगा के या यहीं से ये ऊपर ही जाना चाहिए, इसकी उम्मीद ज़्यादा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करता है तो जो हमारी उम्मीदें इससे आने वाले कुछ महीनों के लिए है उस पर फिर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसलिए ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है और इसी के साथ इसमें डील करने की ज़रूरत है। सो ये देख लिए आपने सभी चार्ट्स। चलिए जल्दी से कंक्लूजन में समझ लेते हैं कि अब यहाँ से क्या होता नज़र आ रहा है और कौन से वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे हमें फैक्ट्स पे ध्यान देने की यहाँ से ज़रूरत है। सबसे पहले निफ्टी की ही बात कर लेते हैं। निफ्टी आपको याद होगा लास्ट 2 वीक से हम लोग क्या बात करते आ रहे हैं कि जो यहाँ से एक साइकिल है, एक टाइम है, वो बता रही है कहीं ना कहीं कि अगर इसको 16,500 300 उस साइड जाना है तो जल्दी जल्दी गिरना चाहिए, वरना अब ये जाएगा ही नहीं 16,900 के नीचे। और आपने देखा है लास्ट 2 वीक्स में जल्दी जल्दी नीचे तो नहीं गया, ऊपर ही आता हमें नज़र आया है। जो हमने लेवल रिवाइज किए थे 17,000 के आसपास, कभी उसको मुड़ के देखा ही नहीं है। और इस वीक आपने देखा 17,500 का एरिया इसने डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया है, यानी जो फर्स्ट टेस्ट हमने आपको बताया था आउट ऑफ 2 टेस्ट वो इसने पास कर लिया है। हालांकि हमने आपको बताया था लास्ट वीक ही या शायद टेलीग्राम में ही बता दिया था कि अब 17,500 लेवल की इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है, अब हमें सपोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। तो हमने ऐसा क्यों कहा था? क्या वो टेस्ट फिनिश हो गया था, उस टेस्ट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गई थी? ऐसा नहीं है दोस्तों, टेस्ट की इंपॉर्टेंस थी, लेकिन पॉइंट क्या था कि कैरेक्टर नहीं था ब्रेकआउट में और उसकी वजह से सपोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। अब चूंकि कैरेक्टर के साथ डिसाइसिवली गैप्स देते हुए अच्छे से पार कर गया है 17,500 एरिया को और अब रेजिस्टेंस के पास आ गया है, तो फर्स्ट टेस्ट ऑलरेडी मेरे हिसाब से पास हो गया है उसमें निफ्टी। अब यहाँ से क्या हो सकता है? देखिए मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि सेकंड टेस्ट भी पास होना ज़रूरी है, जिसकी बात अभी थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन जो ये रेजिस्टेंस आ गया है इसका क्या मतलब है? ये जो रेजिस्टेंस मैंने दिया था 17,850 950, और अगर मैं ठीक हूँ तो निफ्टी मंडे को जो SGX दिखा रहा है या बाकी चीज़ें दिखा रही हैं 17,950 या 18,000 भी हम एक बार चाहें तो खुल सकते हैं, यानी वहाँ पे हम ऑलरेडी एकदम एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के आसपास मंडे को ही पहुँच जाएंगे। तो अब यहाँ से क्या आगे चीज़ें होनी चाहिए? देखिए ये जो एक रेजिस्टेंस एरिया है ये इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये सबसे ज़्यादा शॉर्ट सेलर को अट्रैक्ट करने वाला है। जी हाँ, आपको याद होगा हमने एक ट्रेंड लाइन आपको दिखाया था कि यहाँ से शॉर्ट सेलर को थोड़ा बेनिफिट होना चाहिए। जो हमने पिछली बार दिया था एरिया, आपको याद होगा उस एरिया से करेक्शन आया भी है और आपने देखा कि ज़्यादा ही आया हमारी सोच से, जो हमने 1 मंथ पहले इसकी बात की थी। अभी क्या है कि वो करेक्शन का करने के बाद अब ये वापस ऊपर आया है और उस रेजिस्टेंस के आसपास दोबारा से पहुंच रहा है। वो जो ट्रेंड लाइन आ रही थी ऊपर से उसके आसपास वो ऑलरेडी अब पहुंच चुका है, या आप कह सकते हो मंडे को एग्जैक्टली पहुंच जाएगा। तो यहाँ से जो एक फॉल क्या आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। समझने की चीज़ यही है, याद रखिएगा हमारा माइंड सेट कैसा है, क्योंकि हम न्यूज़ इतनी सुनते हैं, इतना ज़्यादा नॉइज़ है पूरे मार्केट में, कोई साइकिल बता रहा है, कोई क्रैश बता रहा है कि यहाँ से टर्न अराउंड हो जाएगा, बहुत सारी बातें मैं सुन रहा हूँ आसपास। तो उन सभी चीज़ों को हमें नोटिस करना ज़रूरी है और उसके साथ साथ अपने चार्ट्स पे भी थोड़ा भरोसा रखना ज़रूरी है, जिसके कारण हम 8,000 से आज तक की रैली
प्ले करते आए हैं प्रॉपरली एज ए इन्वेस्टर, और एज ए ट्रेडर तो हम बीच बीच में निकलते और बाहर आते और फिर एंटर करते चले ही आ रहे हैं। एज ए लास्ट होप एरिया शॉर्ट सेलर्स के लिए है, तो यहाँ से क्या करेक्शन आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, और उसी के लिए हमें फॉलो करना है सपोर्ट, क्योंकि यहाँ से हर आदमी शॉर्ट सेल करने के लिए सोच रहा है। हमारा काम है जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा फेथ रखना, हमेशा वो हमारे काम आई है, और उस पर ब्लाइंड फेथ भी ना करना, लेवल्स के साथ आगे बढ़ना। तो लेवल जो हमने 17,000 का दिया था वो इस वीक आ चुका है 17,400 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, चार्ट पे भी मैंने आपको दिखा दिया है कि जो 17,400 का एरिया है अब इसे वो ब्रेक नहीं करना चाहिए, उसके आसपास तक करेक्शन करना चाहे इन एरियाज़ के आसपास से बिल्कुल कर सकता है। लेकिन क्या कर ही जाएगा? ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि बिल्कुल कर ही जाएगा। इसीलिए हमारा काम क्या है, दो बातें याद रखने की हैं। शॉर्ट सेल नहीं करना है, रेजिस्टेंस एरिया है, करेक्शन हो सकता है, होगा या नहीं हम कभी नहीं जान सकते, यहीं से तेज़ी से निकाल ले जाएगा या करेक्ट करेगा उसको मार्केट को बताने दीजिए। अपने लेवल्स के साथ राइड करना चाहिए हमें, और उसका लेवल आपको बता दिया है 17,300 से 400 का एरिया। जब तक ब्रेक ना करे, कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई नॉइस पे ज़्यादा ध्यान देने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। सो ये हमने सारी बात कर ली साइकोलॉजी और लेवल से रिलेटेड, कि साइकोलॉजी कैसे यहाँ से टर्न आउट हो सकती है, कैसे मार्केट में थोड़ा करेक्शन आना चाहे तो आ सकता है, मगर हमें किस तरह के लेवल्स पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, तो हमने उसकी सारी बात कर ली। अब आते हैं बात फाइनल टेस्ट की, कि कब हमें ये पता लग जाएगा या किस तरीके से हमें पता लगेगा कि अब मार्केट 16,300 साइड भी या 15,000 साइड तो बिल्कुल नहीं जा रहा है। उसके लिए अब देखिए, जैसा हम बात करते आ रहे हैं कि चीज़ें बहुत यहाँ फॉलो करने की होती हैं, मिनिस्टर्स बहुत सारे होते हैं, उसमें दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, प्राइस और टाइम। तो प्राइस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम सारा कंक्लूड करके आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब टाइम में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें 2 पॉइंट कंक्लूड करके निकल के आ रहा है। वो 2 पॉइंट क्या है वो समझ लीजिए। पहला, इन शॉर्ट में ये बताना चाहूँगा कि ये करेक्शन लास्ट मोर देन 1 ईयर आई बिलीव हो चुका है, और उससे ज़्यादा टाइम से ये चल रही है। तो अब इतने बड़े करेक्शन का जो टाइम के हिसाब से एक फाइनल कंफर्मेशन है वो विद इन 20-30 डेज़ मिलने वाला नहीं है। फिर भी अगर मैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट करने की भी कोशिश करूं तो आपको ये बता सकता हूं कि नवंबर एक्सपायरी या नवंबर का मंथ पूरा जो आप देख रहे हो यहाँ से, वो फाइनल टेस्ट में ये बात कंक्लूड करनी है कि इस पूरे नवंबर मंथ में इसको अब रेंज में रहना चाहे रह सकता है, ऊपर जाना चाहे बिल्कुल वेलकम है, लेकिन 17,300 का जो सपोर्ट दिया है वो ब्रेक ना करना चाहिए और ना ही उसके नीचे टाइम बिताना चाहिए। जी हाँ, वैसे तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि प्राइस से रिलेटेड है ये, लेकिन ये प्राइस से ज़्यादा टाइम से रिलेटेड है कि ये जो नेक्स्ट मंथ ये आ रहा है नवंबर का, वो बहुत ही क्रूशियल है। हालांकि नवंबर और दिसंबर मंथ दोनों ही बहुत क्रूशियल हैं, लेकिन नवंबर मंथ ज़्यादा क्रूशियल है क्योंकि इसके पास जो टाइम बचा है अब 20,500 साइड अगर ना भी जाना चाहे, जो हमारा टारगेट था इस साल का 19,000 साइड भी जाना चाह रहा है, तो इसको इस मंथ टाइम बिताना चाहे ऊपर कहीं भी, यहाँ पे या थोड़ा ऊपर बिता सकता है, लेकिन ये मंथ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 17,300 साइड जो मैंने लेवल दिया है वहीं तक जाके कोई लो लगा के वापस ऊपर ही इसको बंद होना चाहिए। याद करिए, ये बात मैंने आपको वीकली लेवल पे क्लोजिंग बेसिस पे बताई थी जब 17,100 के पास था मार्केट, कि यहाँ से इसको अब वीक बाय वीक ग्रेजुअली बढ़ना ही चाहिए। और आपने देखा है कि हर वीक पॉजिटिव वीक क्लोजिंग ना ही हो, लेकिन ओवरऑल वहाँ से हम ग्रेजुअली बढ़े ही हैं। 700-800 पॉइंट्स वहाँ से ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। एटलीस्ट 1000 पॉइंट हो जाएंगे अगर निफ्टी 18,000 के आसपास मंडे को ओपन हो जाती है। तो उस तरह की चाल हमें मिल रही है। यही अब मंथली लेवल का हमारा एक कंफर्मेशन की ज़रूरत है हमें टाइम रिलेटेड, कि नवंबर में अब इसको बियरिश नहीं होना चाहिए। वो अब होता है, यानी अब 16,500-300 साइड जाता है तो वो कुछ ज़्यादा ही डराने वाली सिचुएशन रहेगी। फिर भी जैसा मैंने कहा कि होने को कुछ भी कर सकती है मार्केट, लेकिन जो रुझान है, जो सिनेरियो बन रहा है, यहाँ से सारी बातें वो यही कंक्लूड कर रही है कि अब टाइम इस तरह का आ गया है कि अब उस साइड इसको जाना ही नहीं चाहिए। क्या उसका प्रोबेबिलिटी ओपन नहीं है? क्या वहाँ जा नहीं सकता है?
बिल्कुल जा सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। और उसके बाद हो सकता है बहुत तेज़ी से ऊपर ले आए, लेकिन जिस तरह का टाइम बचा है अब मैं उसको नहीं देख पा रहा हूँ कि ये 16,500 यहाँ से जाना चाहिए। ऊपर टाइम बिताना चाहे बिल्कुल बिता सकता है। अब प्राइस में करेक्शन ज़्यादा डीप नहीं आनी चाहिए। हालांकि अब जो बचा है टाइम उसमें इसको बढ़ना ही चाहिए, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ अब यहाँ से होता है, करेक्शन प्राइस में डीपर अब होता है, लोज जो अभी लगे थे 16,700 के उसकी साइड अब जाता है, तो ये थोड़ा सा पिछली बार से भी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन होगी। तो फिर भी जैसे जैसे चलेगा, इसीलिए हम लोग क्या है, कोई मंथ का, ईयर का एक एरिया बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं, उसकी सिचुएशन बनाते हैं, लेकिन उसके बेस पे बैठे नहीं रहते हैं। वीक बाय वीक आपके पास आऊँगा, उसको एवेल्युएट करूँगा, कोई भी चीज़ बदलेगी यहाँ से उसको यहाँ आपके सामने अपडेट करेंगे, या तो टेलीग्राम में अपडेट करेंगे। जो भी दोस्त नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल सिनेरियोज में जो थोड़े से परेशानी वाले रहे हैं। लास्ट 1-2 वीक में आपने मुझसे सुना होगा कि डाउ जोन्स अब आउट परफॉर्म कर रहा है, जो हमेशा से निफ्टी आउट परफॉर्मर रहा है लास्ट कुछ महीनों से, साल से आप कह सकते हो, वो इस बार नहीं होता नज़र आ रहा है, और ये थोड़ा सा कंसर्निंग रहा है। लेकिन मेरा हमेशा से मानना रहा है कि बिल्कुल हमें वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ नहीं मिलाना चाहिए कि एकदम एक ही दिशा में एक साथ ही चलेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो मेरा मानना ये है कि आने वाले 1-2 वीक्स में, जैसा मैंने नवंबर मंथ आपको बताया है कितना इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ क्लियर अप हो जाएगा और ये कोप अप कर लेगा ऊपर की ओर चलने में। सो डाउ जोन्स के लेवल पे क्या कंसर्न है हमारा आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस का, वो मैंने आपको बता दिया है। और डाउ जोन्स ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी दोस्त हमारे कहने से सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं लेवल्स को, आप देखिए 28,600 का लो लगा गया था वो, और एग्जैक्टली उसी लेवल पे हमने कहा था कि 28,000 के नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। वो एक लास्ट होप है हमारी, और आप देख सकते हो आज की तारीख में कि 28,600 के आसपास से आज की तारीख तक जब मैं देख पा रहा हूँ क्लोजिंग 32,800 के आसपास हुई है, यानी करीब करीब 15% का मूव आया है वहाँ से। उसका हाफ भी निफ्टी अभी तक नहीं दे सका है। डाउ जोन्स के अलावा जो और चीज़ें हैं हम बाहर फॉलो करते हैं, वो है बॉन्ड यील्ड। वो अभी तक प्रॉब्लम बना हुआ है, हाई पे ही खड़ा है, ऊपर नहीं गया इस वीक, लेकिन नीचे भी नहीं आया है, और ग्रेजुअली बढ़ा ही है लास्ट 2-3 वीक्स में। ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, मगर एक रिलीफ दे रहा है डॉलर इंडेक्स। जी हाँ, वो 114 और 115 के आसपास हाई लगा के, जो हमने आपको बताया था कि 110 के ऊपर चला तो 115 और फिर 130 तक भी जा सकता है अगर ऊपर चला। तो वो 115 एज ए लास्ट होप था रेजिस्टेंस के आसपास, वहाँ से वो गिर के 110 के आसपास काम करता नज़र आ रहा है। तो ये भी एक थोड़ा पॉजिटिव साइन है। तो अब यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर आउट होंगी कि 108-9 के नीचे डॉलर इंडेक्स जाता है या नहीं जाता है, बॉन्ड यील्ड नीचे आता है या नहीं आता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो डाउ जोन्स ने अच्छा करना शुरू किया है वो एक बाउंस तो नहीं है। ये सारी बात यहाँ से क्लियर होगी, और हम भी अब वो सबसे इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आ गए हैं जो शॉर्ट सेलर के लिए एकदम आप कह सकते हो इसके अलावा अब कुछ बचा नहीं है, उनका लास्ट होप है, उस एरिया पे अब पहुंच चुके हैं। तो दुनिया भर के जो शॉर्ट सेलर्स हैं यहाँ से ज़रूर एक्टिव होंगे, आई एम श्योर। उसकी वजह से जैसे मैंने कहा 400-500-600 पॉइंट की करेक्शन आना चाहे तो आ सकती है, लेकिन अब उनमें ज़्यादा दम है या बायर्स में है वो मार्केट आप में बता देगी। हम ओवरऑल बुलिश हैं, इसलिए ज़्यादा घबराना नहीं है। छोटी मोटी करेक्शन हो तो उससे पैनिक नहीं करना है, हो सकता है थोड़ी शार्प फॉल आए, घबराना नहीं है। यहाँ से हम ओवरऑल ऊपर ही जा रहे हैं, इसकी उम्मीद बना के यहाँ से अपने आप को पोजीशन करना है। सो आई होप मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया हूँगा। चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं नीचे से ही, आपको पता है जब से 17,200 का एरिया कटा है नीचे, तब से सारी प्रॉब्लम्स ये बढ़ गई हैं। और मैंने आपसे कहा था इसीलिए कि जब अब भटक गए हैं तो रोड पे क्लियरली आप आना इतना आसान नहीं होगा। और अभी पहला हमने जैसा बात कर रहे थे कि पहला हमें लैंडमार्क दिखा है जो हम रोड पे वापस आ गए हैं, और अब एक थोड़ा सा रिलीफ है मन में कि चलो वापस उसी ट्रैक पे आ गए हैं जहाँ से भटक गए थे। अब जो हमें देखना है गूगल मैप में वो ये देखना है कि जो अगले पड़ाव हैं 2-3 लैंडमार्क्स वो हमें आते नज़र आएँ, और उतना टाइम हम उस सही रास्ते पे चलें, तब हमें पता लगेगा कि हम अब सही रास्ते पे ही चलते रह सकते हैं और अब जल्दी भटकने की संभावना फिर
फिनिश हो जाएगी। तो वो चीज़ें अब होनी बाकी हैं। जैसा हमने कहा लैंडमार्क पे आ गए हैं, प्राइस पार कर गए हैं, अब वो टाइम अपने सही रोड पे बिताना ज़रूरी है। वो फाइनल टेस्ट आपको आज बता दिया है, इसी तरीके से फॉलो करना है। देखते रहिए इसको और दीजिए मुझे इजाज़त। कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा। दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।